श्री राम लला सरकार की जय। श्री अयोध्या धाम की जय हो, जय हो। है महाराज बिसानी गाँव, वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो एक गुरु भाई थे अपने, उनके यहाँ क्योंकि मैं नौकरी करता था तो ठहरता था, तो उन्होंने एक घटना बताई कि एक पंडित जी थे महाराज, बड़े ज्योतिषाचार थे। उनका कुछ नाम है याद, हमको भूल गया। बड़े ज्योतिषाचार थे, वो सुदिन देख करके और बता देते कि अमक चीज तुम्हारी वहाँ पर है, और वो वस्तु मिल जाती। माने वो भूत भविष्य वर्तमान उनकी ऐसी माने ज्योतिष थी कि वो बता देते थे। तो एक व्यक्ति एक बाजू के गांव में रहता था। तो वो व्यक्ति चूंकि जाति का आदिवासी था, लेकिन वो बड़ा दुष्ट था महाराज जी, उसको प्रायः सभी कोई डरते रहते रहे। तो वो पंडित जी के यहाँ हमेशा आता जाता रहता था, कुछ न कुछ पूछने के लिए कि ये कष्ट है महाराज, ये कष्ट है, ग्रह है, फलाना ढिकाना। तो उनसे ज़्यादा लगाव रहता था, वो बहुत मानता था पंडित जी को। अब जब वो मर कर के गया महाराज, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन हुए होंगे मरे उस व्यक्ति को, उसकी भर्ती हो गई महाराज जमदूतों में। उसी व्यक्ति की भर्ती हो गई जमदूतों में, सत्य घटना है, वो बताया लोगों ने। तो वो वहाँ उसी गांव के किसी दूसरे गांव के आदमी को लेने जा रहा था, और वही जमदूत जो नया बना था। अब पूरे गांव तो उसको मालूम है क्योंकि वहीं का रहने वाला था। तो यही पंडित जी मिल गए उनको सवेरे, डोल डाल लिए लोटा में और चले जा रहे थे। उनको भी मालूम था कि यह व्यक्ति मर गया। अब उसने जब ऊपर से देखा कि अरे तो पंडित जी जा रहे हैं, चलो इनसे मिल लूँ, मैं इनसे मिल लूँ और फिर इसके बाद जाऊँ, अभी टाइम है पहुँचने में। तो वहाँ पर प्रकट हो गया महाराज उसी रूप में जैसा था, वो आदमी के रूप में प्रकट हो गया। और वह दंडवत प्रणाम किया उसने। जब दंडवत प्रणाम किया तो पंडित जी लोटा लिए थे महाराज। तो उनने पूछा, भैया तुम वही हो ना? कहना। कहा तो तुम तो मर गए रहे हो। कहा मर गया रहा हूँ। कहे तो फिर कैसे आ गए? कहा मैं अब जो है दूत बन गया। तो उनका लोटा छूट गया, लोटा छूट गया महाराज। अब कहाँ की डोल डाल, कहाँ की लोट। अरे कहा महाराज जी इतना मत घबराओ, मैं आपको लेने नहीं आया हूँ, लेकिन मैं बताने आया हूँ आपको कि मेरी भर्ती हो गई है यहाँ पर, माने जमदूत। जो महान से महान दुष्ट होते हैं ना महाराज, जैसे कोई हमेशा निरंतर जब जेल जाते रहते हैं, छूटते रहते हैं, आते जाते रहते, तो उनका वहाँ कुछ ना कुछ काम दे देते हैं कि भैया तू तो हमेशा आता जाता है, तो ये काम कर। ऐसे उसकी भर्ती हो गई थी। तो उसने बताया, कहा महाराज ऐसा है कि आप मेरे गुरुजी हैं, आपको मैं मानता रहा तो मेरा मन हुआ कि आपके दर्शन करूं। अरे कहा भैया तू तो जल्दी यहाँ से जा भाई। कहा मैं आपकी तो अभी उम्र बहुत है, आप घबराओ नहीं। तो फिर कहाँ जा रहे हो? कहा अमुक गांव जाना है महाराज, एक नाम उसका एक कुछ बताया, उसको लेने जा रहा हूँ मैं महाराज। अरे कहा वो तो हमारे घर से अभी अभी गया है और बढ़िया स्वस्थ है बिल्कुल, उसको कहाँ लेने जाओगे? कहा नहीं, उसकी तो मौत है। ठीक 15-20 मिनट में सुन ली ना आप कि उसकी मौत हो गई। लो भैया, अब महाराज की तो डोल डाल भूल गई महाराज, और वो बेचारे किसी तरह से डुबकी लगाया, उसी की शकल उनके सामने बार बार आवे कि भैया वो जमराज जब वो हमसे इतना प्रेम करता है, पता नहीं किस दिन हमारे घर आ जाए हैं, अब कुछ भला है। अब वो इसी में घबरा में पंडित जी बेचारी, अब लेकिन ये सोच लेते कि उसने कहा कि मैं भले हो गया हूँ, लेकिन अभी आपको जीवन मैंने बहुत दिन रहना है, तो बेचारे रह, लेकिन एक दुखी अंदर घुस गई महाराज। तो वो आदमी जो है, माने ये देखो प्रत्यक्ष, मतलब ये नहीं है कि माने झूठ कथा, सत्य बात है, लोगों ने कई लोगों ने बताया। तो देखो ऐसा ही जब मौत जब आती है तो लोगों को अनुभव होने लगती है। संसारी आदमियों को तो ये दिखता ही है बिल्कुल निश्चित रूप से, और भगवान के भक्तों को ये नहीं दिखता। उनका हृदय एक अलग भगवान में अपने आप लगने लगता है। उनको ये अनुभव होने लगता है कि हमको अब संसार छोड़ के भगवान के यहाँ जाना है, इसका अनुभव होता। उनको डर नहीं लगता कब उनका जीवन समाप्त हो जाए, ये पता नहीं रहता। कैसे सुमन मान जिम कंठ से गिरत न जाने नांग, जैसे बाली की स्थिति हुई थी। तो ऐसे ही
गुरु माता ने कहा श्याम कली ने कि मुझे आज लग रहा है कि मैं अब दोबारा आपका दर्शन नहीं कर सकती। तो गुरु जी ने कहा, अरे भाई ऐसा मत बोलो भाई, बताओ 4 दिन की स्थिति बिगड़ गई। बिगड़ क्या गई, इनको दस्त लगना शुरू हुआ, बमन होने लगा, दस्त होने लगा। अब जिनको बमन भी हो, दस्त हो, तो एक दिन में तो हालत खराब हो जाती है, नहीं हो जाती भैया? 10-12 दस्त किसी को लग जाए, फिर देखो उसकी स्थिति कैसी हो जाती है। अब इनको दिन भर दस्त और बमन होता रहा। अब तो माता जी घबरा गई, गांव में पौड़ी में जहाँ तहाँ जाती हैं, अरे मेरी बहू को दस्त लग रहे हैं, बमन कर रहे, कोई दवाई मंगाता है, कोई कुछ देता है, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। किसी तरह से रात्रि बीती। रात्रि बीतने के बाद खड़गड़ा में कोई एक वैद्य रहते थे, तो कहा उनको बुलाओ, वो वैद्य ही हैं भाई। तो जब वैद्य राज आते हैं दूसरे दिन, तो उन्होंने जैसे ही नाड़ी में हाथ रखा तो वो बेचारे अपने आप दुखी हो गए, क्योंकि नाड़ी समझता है वैद्य, वो दुखी हो गया। और उन्होंने कहा, माता जी ऐसा है कि बहू की तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा खराब, इसलिए मैं दवाई तो देता हूँ, लेकिन निश्चित नहीं है कि क्या से क्या हो सकता। आप तो एक काम करो, पंडित जी कहाँ हैं? कहें वो तो अमरती गए, कहे उनको तत्काल बुलाओ, उनकी दवाई वही है, उनको बुलाओ। तो इधर दवाई दे करके वैद्य तो चले गए खड़गड़ा, और इधर पंडित जी के पास जब खबर जाती है तो पंडित जी, अब भाई पत्नी है, कोई भी हो भाई, सबके प्रति लगाव प्रेम तो होता ही है। वो जैसे ही सुना तो पंडित जी वहाँ से चले, बड़े दुखी थे कि बताओ, इधर संतों का साथ भी मिला तो अब 2 ही दिन नहीं रुक पाए, तो फिर से आना है। तो किसी तरह से स्वामी जी अपने भगवान का नाम है, लेकिन महापुरुष हैं, अपने मन को जीते रहते, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। भगवान नाम स्मरण करते हुए पौड़ी जब आते हैं तो दरवाजे में देखा बहुत से लोग जुड़े हुए। तो किसी महिला ने कहा कि दादू आप भीतर जाइए, आप इधर न खड़े होइए, भीतर जाइए। तो जब वहाँ अंदर जाते हैं, श्याम कली वहाँ पर पड़ी हुई हैं, आंखें बंद हैं, उनकी स्थिति नहीं है कि वो उठ करके बैठ सकें। किसी ने कान में कहा कि पंडित जी आ गए हैं। तो जैसे ही सुना तो उन्होंने आंखें खोला, जो आंखें नहीं खोल रही थी आंखें खोला। अब हिम्मत नहीं थी कि उठ करके चरणों में प्रणाम करें, तो दोनों हाथ उनके जुड़े और माने मानसिक प्रणाम किया, और मानसिक प्रणाम करते ही उनके प्राण चले। तो कहने का भाव ये है कि देखो, भले स्वामी जी महापुरुष हैं, वो भी महापुरुष से कम नहीं, वो भी वैसे ही हैं, लेकिन मौत किसी को नहीं छोड़ती है, चाहे कोई भी हो, वो तो आएगी ही, लेकिन उनकी वो लीलाएं कहलाती हैं। तो कहने का भाव ये है कि महाचैतन्य प्रभु का जो जीवन है, हमारे गुरुदेव का जो जीवन है, दोनों का एक स्थिति में चल रहा है। उनकी इसके आगे भी चरित्र स्वामी जी का आएगा कि किस तरह से उन्होंने अपने पत्नी का परित्याग करके और अयोध्या आए, अयोध्या में ला करके अपने स्वामी जी से माने विरक्त दीक्षा लिया, पंडित अखिलेश्वर दास जी महाराज जी। तो महापुरुषों का जीवन भी हमारे जैसे तैसे नहीं है, भले वो दुखी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से ये एकदम स्वच्छ रहते हैं, इन पर संसार का माया जाल का प्रभाव नहीं पड़ता। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। आपकी अस्वस्थ संत सेवा ट्रस्ट के द्वारा इन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज भेजा गया है ऑपरेशन के लिए। बहुत कष्ट है, बिना ऑक्सीजन के इनके प्राण नहीं रह सकते हैं। आप सोचिए, आप विचार कीजिए, कैसे असहाय संत बेचारे जिनकी कोई सेवा नहीं करता, तो कम से कम आपके अस्वस्थ संत सेवा में आ गए हैं इस ट्रस्ट में, तो आप रात दिन उनकी सेवा कर रहे हैं। हाय, इनको कितना कष्ट है। आज बाबा, हॉस्पिटल में आपको ये लकवा मारा है, कितने दिन पहले मारा है? अपने को स्वयं इस जगह पर रख कर देखें, जब पैसा भी पास में ना हो और कोई अपना सहयोग करने वाला भी ना हो तो क्या होगा।